हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक दिमाग घुमा देने वाली मूवी को, जिसका नाम है दारन। कहानी इतनी एंटरटेनिंग, थ्रिलर और सस्पेंस भरी है कि आपको बहुत ही मजा आएगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को फन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायने सरमन नाम की एक महिला को, जिसके पति की डेथ हाल ही में हुई है और इस समय वो अपनी बेटी क्लोई के साथ रहती है। हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर क्लोई नाम की एक लड़की है और उसके पैर इतने कमजोर हैं कि वह चल नहीं पाती। साथ ही उसे कई और बीमारियां होती हैं। वह व्हील चेयर का प्रयोग करती है। उसकी मॉम उसका देखभाल बहुत ही अच्छे से करती हैं। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि जो दवाइयां उसको दी जा रही होती हैं, यानी कि क्लोई को, उस दवाइयों में कुछ तो मिला होता है, क्योंकि उसकी मॉम कुछ मिला रही होती है। वह दवाई रियल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमें ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। इसके बाद कहानी हम आगे देखते हैं और हमें दिखाया जाता है क्लोई एक दिन अचानक से उस डिब्बी को उठा कर देखती है जिसमें कि दूसरे नाम लिखे होते हैं और वह उस दवाइयों को खाने से मना करती है। तो उसकी मॉम बताती है कि यह दवाइयाँ वही हैं जो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, बट इसे मैंने गलत डिब्बी के अंदर भर दिया है, तो तुम इसे खा लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहानी यहीं से खतरनाक होती जाती है। यहीं से एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि दरअसल क्लोई उस दवा को खाना नहीं चाहती, वो दवाइयों को फेंक देती है क्योंकि उसे कुछ शक होता है अपने मॉम के ऊपर। कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में आगे पता चलेगा। हम देखते हैं क्लोई उन दवाइयों को खाती जाती है और इसके अपाहिज होने के कारण यही दवाइयाँ हैं। हमें ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसकी मॉम तो उसे बहुत प्यार करती है। बट एक दिन क्लोई जब घर पर अकेली होती है और उसकी मॉम बाहर कुछ काम से गई होती हैं, तो वह उनका लैपटॉप यूज करती है और उन दवाइयों के नाम देखती है, जिसमें कि उन दवाइयों के बारे में कुछ पुरानी रिसर्च पर पता चलता है। और ये दवाई कुछ ऐसे इलीगल तरीके से ली जाती है जिसके लेने से शरीर की पूरी मसल्स कमजोर होने लगती हैं। साथ ही हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कोई भी लड़का या लड़की अगर इस दवाई को खाता है तो अपाहिज हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि क्लोई के अपाहिज होने के कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम है। उसे जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ खिला रही हैं ताकि वह कभी चल ही ना पाए। ये जानने के बाद क्लोई के वो उस ठिकाने नहीं रहते। वो अपनी मॉम के साथ नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है, बट उसे सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वह अपनी मॉम से नफरत करने लगी थी। वह सोच रही थी कि वह किस तरह से घर से भाग जाए ताकि उसकी मॉम से उसका पीछा छूटे। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम हर बार बहाने बना देती है। वह अपनी मॉम से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बट वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाती। वह उसे घुमाने के लिए हफ्ते में एक बार स्टोर लेकर जाती है, बट वह हमेशा उसके साथ रहती ताकि वह किसी से मदद न मांग सके। अब यहाँ से क्लोई के जीवन का एक एक पल घुटता जाता है। क्लोई अपनी मॉम से नफरत करने लगी थी और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह कुछ करने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई उसे रोक देता है। या तो उसकी मॉम रोक देती है, या तो वहाँ की लाइट चली जाती है, या तो इंटरनेट चला जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपनी मुसीबत दूसरे से शेयर नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि वह दवाइयाँ खाना तो बंद कर देती है, बट उसकी बॉडी में अभी भी कोई सुधार नहीं आता। कारण क्या होता है, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि क्लोई दवा नहीं ले रही है, इसलिए उसके खाने में पानी में दवाइयों को मिलाकर उसे खिला रही थी। अब हम देखते हैं क्लोई लगातार खाना खा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वह नहीं चल सकती थी। बेचारी क्लोई अकेले एक घर में बेसहारा अकेली पड़ी होती है। वो चाह कर भी यहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि बेचारी के पैर ठीक नहीं है। कहानी यहीं से दुख दर्द के साथ आगे बढ़ती है। हम देखते हैं क्लोई के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि इस घर से भागने की कोशिश कर रही होती है और वह फिसल कर गिर जाती है। फिर वह व्हील चेयर पर किसी मुश्किल से चढ़ती है और व्हील चेयर पर बैठकर एक बस के सामने आ जाती है। बस वाला उसे टक्कर मारने ही वाला होता है, तभी वह गाड़ी रोक देता है। क्लोई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब क्लोई उससे हेल्प मांगती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, यह मॉम मेरी मॉम नहीं है, या मुझे मार देंगी। बस वाला लेकिन इससे पहले क्लोई को मदद करता, तो उसकी मॉम वहाँ पर आकर अपनी आइडेंटिटी बस वाले को दिखाती है और क्लोई को वापस घर ले आती है। क्लोई फिर से व्हील चेयर पर बैठी होती है और उसी दौरान जब वो बाहर जाती हैं तो उसे बचपन में एक फोटो मिलती है, जिसमें कि वह फोटोज रिसर्च करती है और कुछ पुराने सर्टिफिकेट के जरिए पता चलता है कि डायने सरमन की तो पहली बेटी अपने आप ही हॉस्पिटल में मर चुकी थी और वहां से डायमंड सरमन ने एक लड़की को चुराया था। उसका नाम होता है क्लोई। वहां से डायने ने क्लोई को चुरा कर अपने घर ले आई और वह इस बात से बहुत घबराती है कि क्लोई बड़ी होकर उसे छोड़ ना दे, इसलिए वह हमेशा उसे अपाहिज रखना चाहती है और अपाहिज रख के उसकी देखभाल करना चाहती है, और यह उसका पागलपन होता है। क्लोई को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि यह उसकी रियल मॉम नहीं है, उन्होंने इसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा है ताकि वह उनसे कभी दूर ना हो, क्लोई अंदर से टूट जाती है। फिर वह किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर हेल्प मांगती है।
और कहती है प्लीज मॉम मुझसे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं उसकी मॉम उसके सामने खड़े होती हैं और उससे कहती हैं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और वह उसे जबरदस्ती व्हील चेयर पर बैठाती हैं और घर लेकर निकल पड़ती हैं। हॉस्पिटल वाले क्लोई को ढूंढ रहे होते हैं बट वो उसे ढूंढ नहीं पाते। क्लोई फिर से घर पहुंच जाती है और घर पर वह अपनी मॉम से कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। और तभी पीछे से पुलिस वाले आते हैं क्योंकि चुपके से उसने हॉस्पिटल में एक पर्ची लिख दी थी जो कि हॉस्पिटल वालों ने पढ़कर क्लोई की मदद करी। और एक दिन हम देखते हैं कि क्लोई वापस लौट कर आती है उसी हॉस्पिटल के अंदर और वहीं पर हमें उसकी मॉम डायने को दिखाया जाता है जो कि एक पागल पेशेंट होती हैं यानी कि मेंटल मॉम होती हैं। वह उनके इलाज कर रही है और अब हम देखते हैं कि इनकी बेटी वही दवाइयाँ मिलाकर डायने को दे रही है और डायना दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है और एक दिन वह अपाहिज हो जाएगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी?